भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पर कई राज्य हैं और हर एक राज्य अपनी एक अलग पहचान रखता है। ऐसे ही एक बहुत ही खूबसूरत राज्य असम के बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल यूजफुल लर्निंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असम राज्य के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे असम राज्य की क्या है विशेषता, असम के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, असम के अंदर पाए जाने वाले नेशनल पार्क, असम की जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, असम जिसकी राजधानी है दिसपुर, असम के अंदर जो है 35 जिले हैं। असम का कुल क्षेत्रफल है 78,438 किलोमीटर स्क्वायर। कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो असम में 3,12,05,576 लोग पाए जाते हैं। अगर हम सबसे बड़ा शहर की बात करें तो असम का सबसे बड़ा शहर दोस्तों गुवाहाटी है। बहुत ही खूबसूरत शहर है ये। जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व में असम के अंदर 398 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं और इंडिया का जनसंख्या घनत्व 382 है। यानी कि असम का जनसंख्या घनत्व इंडिया के जनसंख्या घनत्व से ज्यादा है। साक्षरता दर की बात करें तो 72.19%। अगर असम के अंदर राज्यगान है, राज्यगान की बात करें तो ओ मोर अपनार देख, यानी ओ माई डियरेस्ट कंट्री। असम की जो स्टेट लैंग्वेज है वो है असमिया। असम की स्टेट लैंग्वेज असमिया, जो कि भारत की 22 भाषाएं जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें 12वीं भाषा है असमिया। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट फेस्टिवल के बारे में तो वो है बिहू। स्टेट डांस बिहू डांस। अगर स्टेट फ्लावर यानी कि जो स्टेट का फूल है उसकी बात करें तो फॉक्स टेल ऑर्चिड्स, यानी कोपू फूल। असम का जो स्टेट ट्री है वो है होलोंग। कौन सा ट्री याद करिए? होलोंग। स्टेट एनिमल जो है वो है एक सींग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनोसोर। स्टेट बर्ड, असम का जो स्टेट बर्ड है वो है वाइड विंग वुड डक। असम की जो स्थापना है, स्थापना वो है 26 जनवरी, स्थापना दिवस 26 जनवरी। स्थापना वर्ष यानी गठन कब हुआ, किस वर्ष में? 1950 में। दोस्तों ये थी असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम थोड़ी सी असम के जो है जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में जानते हैं, यानी कि असम के पड़ोसी कौन है, असम कहाँ पर बसा है, इस विषय में अगर हम थोड़ा जानते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो असम के जो उत्तर की तरफ है वो भूटान से बॉर्डर शेयर करता है असम। उसके बाद इधर ही अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के बाद इधर अगर आप, ये थी उत्तरी भाग। और अगर हम बात करें ईस्टर्न साइड में तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और इधर हम बात करें उसके बाद इधर पश्चिमी साइड में या पश्चिम बंगाल। उसके बाद इधर आते हैं मेघालय, बांग्लादेश, ये सब साउथ में पड़ेंगे, और त्रिपुरा। यानी कि अगर हम देखें तो असम के जो पड़ोसी राज्य हैं वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं असम के? वो हैं भूटान और बांग्लादेश। यानी असम दो देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों असम क्या है? असम इट इज नोन एज इंडियाज गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट का एक गेटवे है भारत का। दोस्तों आगे अगर हम बात करें असम में राजनीतिक स्थिति, यानी कि वहां पे कितनी सीट कहां पर पाई जाती हैं, तो विधानसभा की अगर हम बात करें दोस्तों, विधानसभा में 126 सीट पाई जाती है। राज्यसभा में असम के अंदर 14 सीट है, लोकसभा में
7 सीटें हैं असम के अंदर। दोस्तों अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो असम के जो राज्यपाल हैं वो हैं जगदीश मुखी। कौन है राज्यपाल? राज्यपाल असम के जगदीश मुखी। और उसके बाद अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो हैं हिमंता विश्व शर्मा, भाजपा के हैं ये। कौन है? हिमंता विश्व शर्मा। दोस्तों अगर हम असम के उच्च न्यायालय की बात करें तो यह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो दोस्तों यह थी असम की कुछ भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें असम के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर हम असम में ऑयल रिफाइनरीज की बात करें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको फैक्ट मिलेगा। यहाँ पे कुल 4 ऑयल रिफाइनरीज मुख्य हैं, जो कि डिगबोई जो कि 1901 में एशिया की पहली ऑयल रिफाइनरी है। अगर कोई पूछे कि एशिया की पहली ऑयल रिफाइनरी तो वह है डिगबोई जो कि असम के अंदर है। 1901 में यह मतलब बनी थी। उसके बाद है गुवाहाटी में नूनमती, पहली सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर की पहली ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? गुवाहाटी में नूनमती जो कि 1962 में बनी, पहली सार्वजनिक क्षेत्र की भारत की। बोंगई गांव एक 1962 में, ये तीसरी ऑयल रिफाइनरी। उसके बाद है गोलाघाट का नुमालीगढ़ 1999 में यह ऑयल रिफाइनरी बनी। दोस्तों यह थी बात ऑयल रिफाइनरी की। अब हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि करंट से रिलेटेड भी टॉपिक है, और वो है भूपेन हजारिका सेतु। बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको कहते हैं ढोला सादिया सेतु। दोस्तों जो यह सेतु है वह अरुणाचल और असम को जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और असम। ढोला कहां पर है? अरुणाचल में, और असम में है सादिया। 9.15 किलोमीटर लंबाई वाला यह ब्रिज यानी यह सेतु 12.9 मीटर की चौड़ाई है इसकी। यह भारत का सबसे लंबा सेतु। अगर कोई पूछ ले आपसे कि भारत का सबसे लंबा सेतु कौन है तो वह है भूपेन हजारिका सेतु। अब ये बात भी जान लेते हैं, भूपेन हजारिका एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे वहां के असम के, जिनको भारत रत्न भी मिला है। उन्हीं के नाम पर यह सेतु बना है। यह किस नदी पर है? मुख्य बात है यह कि किस नदी पर बना है? लोहित नदी। लोहित एक जो है ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है। किस जिले में है? तिनसुकिया जिले में। किस जिले में? तिनसुकिया जिले में। कब इसको लोकार्पण हुआ? 26 मई 2017 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया। तो यह थी बात भूपेन हजारिका सेतु के बारे में। अब आते हैं बात बोगीबील पुल। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। रेल सह सड़क मीन्स रेल और रोड दोनों इसमें है। वो भारत का सबसे लंबा, कितना लंबा है यह? तो 4.94 किलोमीटर का है। कहां से कहां तक? डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिलों को जोड़ता है। किनको किनको? डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिला। ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अभी जो भूपेन हजारिका था वह था लोहित नदी पर, यहाँ पे यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। कब लोकार्पण हुआ? 28 दिसंबर 2018 को लोकार्पण हुआ। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया। तो यह थी बातें कुछ असम की, जो कि वहां के कुछ महत्वपूर्ण ब्रिज थे उनकी। अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों असम के कुछ वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क के बारे में। दोस्तों अगर असम की बात करें तो इसके अंदर 18 वन्य जीव अभयारण्य है। कितने? 18 वन्य जीव अभयारण्य है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। असम के अंदर जो है वह 7 नेशनल पार्क हैं। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी काजीरंगा नेशनल पार्क। फेमस किस लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। यहाँ पे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। दूसरी बात, यहाँ पे एशियाटिक
वाइल्ड वाटर बफेलोज भी पाए जाते हैं, स्वैम्प डियर्स पाए जाते हैं, और यूएनईएसको वर्ल्ड हेरिटेज में इसको जोड़ा गया है 1985 में। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर हम बात करें आगे, तो आगे आता है मानस नेशनल पार्क। यूएनईएसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1980 में इसको जोड़ा गया, मानस नदी के किनारे पर यह है। ये दो चीजें इसकी महत्वपूर्ण है। आगे आता है आपका नामेरी नेशनल पार्क, यह है। उसके बाद आता है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, जो कि फेरल हॉर्सेस के लिए जाना जाता है। महत्वपूर्ण है, यह फेरल हॉर्सेस के लिए जाना जाता है। उसके बाद है आपका हुला गिब्बन भी यहाँ पाए जाते हैं। आगे आता है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है रैमोना राष्ट्रीय उद्यान, यानी रैमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर्स के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रैमोना जो है राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? गोल्डन लंगूर्स के लिए जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो आता है दहिंग पटकई। दोस्तों, यह थे असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान, और इनमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण था वह था काजीरंगा और मानस, जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करेंगे असम के मंदिरों के विषय में। यहाँ मंदिर बहुत फेमस, खास तौर से असम में जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, जो कि बहुत ही चर्चित है और पूछी गई है हर लगभग कई एग्जाम में, वो है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम में है। नीलाचल पहाड़ी है, गुवाहाटी के पश्चिम में पड़ती है, उसी पर स्थित है कामाख्या देवी की मंदिर। यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर कौन कौन सी देवियां हैं? यहाँ पर काली, तारा, भुवनेश्वरी आदि देवियां हैं इस मंदिर में, जो है ये सब देवियां हैं। आगे है उमानंदा मंदिर, कहाँ पर लोकेटेड है? यह है उमानंदा आइलैंड है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। यह शिव मंदिर है। दोस्तों, ऐसी कहावत है कि भगवान शिव ने या मतलब उमानंदा एक आइलैंड है, उसको माता पार्वती के लिए बनाया था। तो यह शिव मंदिर है। उमानंदा मंदिर जो है वो कहाँ पर है? असम में। आगे अब हम बात करेंगे असम के आइलैंड, रिवर आइलैंड के बारे में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड है माजुली आइलैंड। दोस्तों, आपने कई बार इसका नाम शायद सुना भी होगा। विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह आइलैंड कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड। कौन? माजुली आइलैंड। भारत का पहला आइलैंड जिसे जिला घोषित किया गया। अब इस आइलैंड को जिला घोषित कर दिया गया है असम की तरफ से। आगे आते हैं जिसकी अभी अभी हमने बात की है, उमानंदा आइलैंड, या इसको कहते हैं पीकॉक आइलैंड। कहाँ पर स्थित है यह? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसकी क्या विशेषता है? दोस्तों, इसकी विशेषता है कि यह विश्व का सबसे छोटा नदी आइलैंड है। विश्व का सबसे छोटा रिवर आइलैंड है कौन? उमानंदा। अब आते हैं असम की कुछ महत्वपूर्ण मुख्य नदियों के बारे में हम बात करेंगे। पहली नदी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सादिया से धुबरी तक, असम के सादिया से धुबरी तक बहती है असम में यह बात, और यह तिब्बत से निकलती है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आगे है बराक नदी, उसके बाद है मानस नदी, फिर है आपकी लोहित नदी, और एक है सुबनसिरी नदी। ये नदियां कुछ मुख्य नदियां हैं जो कि असम में हैं। तो असम में हमने मंदिरों में बात की, कामाख्या मंदिर बहुत महत्वपूर्ण, उमानंदा मंदिर, जो कि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां मंदिर थी। अब हम आगे बात करेंगे असम के कुछ फेयर एंड फेस्टिवल के विषय में। दोस्तों, असम में फेयर और फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है बिहू। बिहू एक ऐसा त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? असम का।
इसमें 3 बिहू होते हैं। साल में 3 बार बिहू मनाया जाता है। पहला होता है बोहाग बिहू, जिसे रोंगली बिहू भी कहते हैं, जो कि वैशाख में मनाया जाता है। दूसरा है माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू भी कहते हैं, या माघ में मनाया जाता है। और एक आता है काटी बिहू। कौन सा बिहू? काटी बिहू, या कार्तिक में मनाया जाता है। इसे कोंगली बिहू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोंगली बिहू। तो यह था बिहू के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। 3 बिहू हमने देखा, बोहांग, माघ और काटी बिहू, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अन्य फेस्टिवल की बात करें तो अली आई लिगांग फेस्टिवल कहते हैं। अली आई लिगांग फेस्टिवल भी मनाया जाता है। एक बैसागु फेस्टिवल यहाँ असम में मनाया जाता है। अब आते हैं कुछ मेला यानी फेयर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आम्बुबासी का मेला बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम्बुबासी का मेला मानसून के समय लगता है। जून में विश्व भर के साधु और तांत्रिक इकट्ठा होते हैं। आखिर यह मेला लगता कहाँ है? दोस्तों, अभी अभी हमने बात की कामाख्या देवी की मंदिर के बारे में। कामाख्या टेम्पल जो कि बहुत फेमस है, वहीं पे यह लगता है। कौन सा? अम्बुबासी का मेला। एक है आपका जून बेल मेला। कौन सा मेला? जून बेल मेला। यह भी वहाँ बहुत ही फेमस है। आगे हम असम की कुछ खान पान के बारे में बात करें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी ऐसी चीजें मिलेंगी जो कि असम की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। असम का खान पान, पीठा एक ऐसी मिठाई है जो कि है पीठा, खार, मासोर, टेंगा, ये सब कुछ महत्वपूर्ण खान पान है असम में। अगर हम असम की कुछ अब बात करें वाद्य यंत्रों के बारे में, दोस्तों असम के वाद्य यंत्रों में सबसे पहले आता है ढोल। ढोल बहुत फेमस है। वहाँ पे जब बिहू डांस होता है तो ढोल बजाया जाता है। एक आता है, आपको उसी डांस के दौरान मिलेगा, जो है वो है पीपा। यह भैंस की सींग से बना होता है। क्या है? भैंस की सींग से बना होता है पीपा। पीपा जो है भैंस की सींग से बना होता है, जिसको बजाया जाता है। एक होता है गोगोना। गोगोना भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या है? गोगोना भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं असम के पहनावे के बारे में। दोस्तों, असम के पहनावे में अगर हम बात करें तो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण आप देखेंगे मेखला चादर महत्वपूर्ण है। या इसमें 3 प्रकार की, ये एक तरह का सिल्क है जिसे साड़ी के रूप में आप देखेंगे वहाँ की महिलाएं पहनती हैं। मेखला जो नीचे पहनते हैं, और चादर जो है वो ऊपर। आपने शायद प्रियंका चोपड़ा जी को, जो असम की ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो उनको देखा होगा इसको पहने हुए। मूगा इसके अंदर आता है, इरी और पाट। 3 प्रकार के मेखला चादर होते हैं, मूगा, इरी और पाट। उसके बाद है, यह महिलाओं का पोशाक है। बिहू नृत्य के दौरान इसको पहना जाता है। आते हैं आगे, बात करेंगे अब एक जापी। जापी भी एक वहाँ का पोशाक है, जो शंकु की आकार की एक टोपी होती है, उसको पहनते हैं। आप इसको भी वहाँ बहुत ही फेमस है। या बिहू डांस के दौरान आप इन सभी चीजों को देखेंगे। आगे आते हैं गमूचा। गमूचा जो है बिहू नृत्य में पहनते हैं। यह भी वहाँ बहुत ही फेमस है। लगभग हर जगह आपको यह गमूचा मिलेगा। यह एक पोशाक है गमूचा। तो ये थे असम की कुछ पोशाक। अब हम असम के शास्त्रीय नृत्य के बारे में अगर बात करें तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। सतरिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद हम असम के कुछ लोक नृत्य के बारे में बात करें। बिहू बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहू फेस्टिवल भी, बिहू डांस भी, झूमरे नाच, बागरुम्बा नृत्य, भोरताल नृत्य, देवधनी नृत्य, ये सब कहाँ के डांस हैं? लोक नृत्य। कौन कौन से? बिहू, झूमरे, बागरुम्बा, भोरताल और देवधनी, ये सब नृत्य हैं आपके असम के। दोस्तों, यह था वीडियो असम का, असम के बारे में, जिसमें हमने जाना असम की भौगोलिक स्थिति के बारे में, असम के अंदर पाई जाने वाली ऑयल रिफाइनरीज के बारे में, असम के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण आइलैंड्स के बारे में, असम के में पाए जाने वाले नेशनल पार्क के बारे में, तथा वहाँ की महत्वपूर्ण
त्योहार, वहाँ के महत्वपूर्ण मेले और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में। दोस्तों, यह था वीडियो हमारे खूबसूरत राज्य असम का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।